ये माया का प्रभाव है। हम लोगों ने भी भगवान से कहा है, जब 84 लाख योनि में हम अलग अलग योनि में जब थे तो भगवान से प्रार्थना करते रहे कि प्रभु एक बार हमें आप मनुष्य बनाएं, हम आपका भजन करेंगे। पर जैसे ही प्रभु ने हमें मनुज स्वरूप दिया, मनुज देह दी, महाराज यहां आए और भूल गए। इसलिए तो यहां भगवान शंकर ने कहा कि सुर नर मुनि की यही है रीति, कि स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि की यही रीति है कि सब स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। हाँ। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। इसलिए सुग्रीव को भगवान ने कहा, फिर भी अब देखिए सुग्रीव ने तो राम जी के प्रभाव को देखा था और राम जी के दर्शन भी किए थे, फिर भी वो माया में इतना आसक्त हो गया, काम वासनाओं में इतना आसक्त हो गया कि भगवान को भूल गया। हम भी भगवान के प्रभाव को नित्य देखते हैं, भगवान के स्वभाव को भी देखते हैं, लेकिन फिर भी वासनाओं में, इस माया में इतने आसक्त हो गए कि हमें भी भगवान की याद नहीं रहती। आपका नहीं कहता हूं मैं, मेरी बात करता हूं, आप अपना ना सोचिएगा महाराज, समाचार इतनी मेरी औकात नहीं जो मैं आप लोगों के ऊपर अंगुली उठाऊं, लेकिन मैं मेरी बात कर रहा हूं। हमेशा सोचिएगा, हम जब भी कथा में कहते हैं आपको नहीं कहते, हम अपने को ही कहते हैं। अब वो करें क्या, बैठे गा रहे हैं तो कहना पड़ता है। स्थिति सम है हम लोगों की भी, भूल जाते हैं। सुग्रीव भूल गया, हम भी भूल गए। आए थे किस काम को और लगे किस काम के लिए महाराज। पानी थी भक्ति और पाया क्या। पर सुग्रीव के जीवन की एक विशेषता है, जीवन का एक प्रबल पक्ष है। क्या प्रबल पक्ष है कि सुग्रीव के जीवन में हनुमान जी महाराज है। और हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु। इसलिए संसार में हम आते हैं, संसार के सुखों को भोगते हैं। गुरु बनाने का मूल कारण यही है। गुरु मुक्ति नहीं दिलाता, गुरु जागृति कराता है। हम जो सोए हुए हैं, संसार के विषयों में खोए हुए हैं, हमें गुरु समय समय पे हमें अपनी उस सोई हुई चेतना को जगाता है, हमें आभास कराता है, हमें एहसास कराता है कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ, तुम किस नींद में सो रहे हो। बाकी शरण में तो हमें ही जाना पड़ेगा, भगवान के भजन तो हमको ही करना पड़ेगा। हमें कई लोग होते हैं कि अरे महाराज हमारा तो बस कल्याण हो गया, मुक्त हो गए हम, कि क्यों? क्योंकि हमने तो उनको गुरुदेव बना दिया। ये भले आदमी गुरुदेव बनाने से मुक्त हो गए, कुछ किया ही नहीं, गुरुदेव बनाए कि मुक्त हो गए। और गुरुदेव भी ऐसे चेले को कह देते बस अब आज से तू मुक्त, तू मौज कर, बस आज तूने मुझे गुरु बना लिया, अब तू मुक्त। महाराज ऐसे चेलों की गति होती है ना, गुरुओं की होती है, ध्यान रखें। हाँ। गुरु मार्ग बताता है, इस संसार की आसक्ति को मिटा के भगवान की भक्ति की लोक जीवन में प्रज्वलित करता है। गुरु का यही कार्य है कि हम सोए हुए हैं इस विषय वासनाओं में, उससे हमको जगाता है। इसलिए जीवन में गुरु होना जरूरी है। और गुरु का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, ध्यान रखें।
हनुमान जी का सुग्रीव से अपना कोई स्वार्थ नहीं है। गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता। संसार के जितने ही रिश्ते हैं सब में स्वार्थ है। हाँ? इसलिए गुरु को श्रेष्ठ क्यों माना है? माता पिता, हालांकि हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, तीसरे नंबर आते हैं गुरुदेव। लेकिन इन दोनों रिश्तों से श्रेष्ठ गुरु को क्यों माना गया है? माता पिता से भी श्रेष्ठ गुरु को क्यों माना है? और गुरु को माता पिता छोड़िए, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद लियो मिला है। तो उसमें भी भगवान से भी ज्यादा गुरुदेव की महत्ता है। क्यों? क्योंकि संसार के जितने भी रिश्ते हैं, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे समाज के लोग, ये सब हमको संसार से जुड़ने वाले हैं, ये संसार में जुड़ाने वाले हैं। और गुरु का जो रिश्ता है वो महाराज संसार से मोड़ने वाला है, संसार से छुड़ाने वाला है। माँ बेटे का लालन पालन करती है, नहलाती है, श्रृंगार करती है, कष्ट भोगती है, दूध पिलाती है, भोजन कराती है। पिता बड़ा होता है तो पढ़ाते हैं, योग्य बनाते, विवाह करवाते, लेकिन उनके पीछे उनका निहित स्वार्थ है। माँ का, बाप का, भाई का, पत्नी का, पति का, सबका निहित स्वार्थ है कि मेरा बेटा बड़ा होके मेरी सेवा करेगा जब हम बूढ़े होंगे। भले करो मत, बेटा हमारी बुढ़ापे में लाठी बनेगा, हमें कमा के लाके देगा, बाप सोता भले ढीला न दो, लेकिन स्वार्थ तो होता है कि नहीं होता। इसलिए संतों ने कहा, पूज्य दरियावजी महाराज ने कहा कि मात पिता सुत भ्राता सब मतलब का नाता, एक तारण तिरण गुरु दाता, कि चार वेद जस गाता, अर्ज करा गुरु थाने, चरणा में राखो माने। बस यहां स्वार्थ नहीं है, लेकिन गुरु शिष्य के रिश्ते में भी स्वार्थ आ जाए। तुलसी जी ने तो मानस में लिख दिया उत्तरकांड में कि कलयुग में ये रिश्ता भी पवित्र नहीं रहेगा। हरही शिष्य धन सो कन हरही, सो गुरु घोर नरक मह परही। शिष्य के धन को हरे पर उसके शोक को न हरे तो वो गुरु नरक का गामी होता है। शिष्य को समय समय पे प्रेरित करे। मैं तो कहता हूं शिष्य छोड़िए, उस संत का एक जिम्मेदारी हो जाती है। किस संत की? कि उससे जुड़े हुए लोग अगर संसार में आसक्त होते हैं तो संत को, उन अपने जुड़े हुए लोगों को बार बार पुनः पुनः प्रेरित करते रहना चाहिए कि अब वहां से निकलो, इधर घुसो, इधर से निकलो, इधर घुसो। मैं हमेशा इसलिए आप लोगों से कहता रहता हूं, मेरा निहित स्वार्थ आप लोग से कुछ भी नहीं है। मैंने कोई आप लोगों को दीक्षा नहीं दी, मैं इस चीज में बिल्कुल नहीं पड़ा हूं। लेकिन क्यों कहता रहता हूं अपने श्रोताओं से? क्योंकि मैं अपने एक साधु जीवन का निर्वाह कर रहा हूं, उस धर्म का निर्वाह कर रहा हूं। मेरा काम है आप लोगों को आगाह करना। मेरा ये धर्म है कि आपको ईश्वर से जोड़ना। अब जुड़े न जुड़े आपकी मर्जी, मैं तो पंच करता रहता हूं। इसलिए हमारे मार साहब को, सावंत सिंह जी को, ये जो रोजाना आते रहते हैं, इनको थोड़ा ज्यादा पिन लगाता हूं।